ठीक है। अच्छा जरा डेफिनेशन पढ़ोगे, क्या डेफिनेशन थी हमारे पास? पढ़ो, इलेक्ट्रोलिसिस डेफिनेशन क्या थी? कौन पढ़ रहा है? मयंक पढ़ेंगे, मयंक जी पढ़िए। अबे पढ़ो, आवाज आ रही है मेरी? प्रीति आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। हम्म, तो मयंक को क्यों नहीं आ रही मेरी आवाज? सर शायद नहीं होगा। उसको माइक ऑन करना नहीं आ रहा होगा, उसने मेरे को मैसेज किया है, सर माइक ऑन नहीं हो रहा है लैपटॉप में। बेटा नया लैपटॉप लेने का टाइम आ गया अब। मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं किसी और से पढ़वा लूंगा। मान्यता पढ़ो। सर वो दूसरी वाली डेफिनेशन, बेटा पहले वाली पढ़ दो, ये वाली। breakdown in the presence of electric current is called electrolysis। ठीक है ना, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब देखो भाई, कोई चीज अगर ब्रेक डाउन होगी तो ऑब्वियसली बात है, ब्रेक डाउन होने के बाद कहीं ना कहीं क्या होगी? हाँ, कहीं ना कहीं क्या होगी? डिपॉजिट होगी। क्या होगी? कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगी। भाई मानते हो नहीं, नहीं मानते हो आप ये वाली बात? यस सर। ठीक है। चलो, अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको ना दो केस समझाता हूँ, दो केस लेता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी से बना देता हूँ मैं, साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं रखूंगा, बस आप समझ लेना। ठीक है। मैंने दो कंटेनर लिए, उसमें मैंने दो वही अपने क्या करे, इलेक्ट्रोड्स लगाए, एनोड कैथोड। ठीक है। इसमें मैंने लिया किसका सोल्यूशन? NaCl का। इसमें मैंने क्या लिया? NaCl का सोल्यूशन कितना? 1 मोलर। यहाँ पे कितना लिया मैंने? 1 मोलर। ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने किससे कनेक्ट करा? बैटरी से। यहाँ पर मैंने इसको किससे कनेक्ट करा? बैटरी से। ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या सोल्यूशन वन में, कहाँ पर सोल्यूशन वन में, क्या सोडियम कैथोड पे, ये कैथोड है, क्या सोडियम मेरे प्यारे बच्चों कैथोड पर केस वन में डिपॉजिट करेगा कि नहीं करेगा? बताओ भाई मेरे को, आप लोग सोच के बताओ, यहाँ पर डिपॉजिट होगा कि नहीं होगा? अबे बोलो, करंट लगा रखा है मैंने यहाँ पर। तो होगा। होगा, बिल्कुल होगा, हाँ या ना? तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है ना, मास ऑफ सोडियम क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है। सही है। अच्छा, इसमें मैंने क्या करा? इसमें मैंने बैटरी लगाई। ठीक है। ठीक है, पर फर्क ये है कि इसकी बैटरी थी मान लो 3 वॉट की। ठीक है। और उसमें बैटरी वन लगाई मैंने 10 वॉट की। ठीक है। मतलब इसकी वोल्टेज ज्यादा है, इसमें से करंट ज्यादा पास होगा। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या इस केस में सोडियम डिपॉजिट होगा कि नहीं होगा? भाई सोडियम को कुछ सर मान यहाँ होगा। पे डिपॉजिट होगा कि नहीं होगा? होगा। सर ये तो सर आपने दोनों बातें एक जैसी पूछ ली। अरे मेरा सवाल ये है कि किस केस में सोडियम ज्यादा डिपॉजिट होगा, केस वन में या केस टू में? सर केस टू। केस टू में कह रहे हो आपकी ज्यादा डिपॉजिट होगा ऐसे? तो मेरा सवाल है जल वाई, बोलो बे जल्दी बताओ फटाफट। हाँ हाँ। सर सर क्वांटिटी क्योंकि पास कर रहा है। क्योंकि सही बोल रहे हो, बोलो सर ना। क्योंकि हाँ, फिर उसकी क्वांटिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी ज्यादा है सेकंड वाले में, सही केस बात में। है। क्योंकि देखो सर, माइकल फैराडे ने भी यही बात कही। माइकल फैराडे ने कहा कि देखो सर, जो मास का डिपोजिशन है, क्या है जो मास का, हाँ, डिपोजिशन है ना, वो क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप कितना चार्ज पास करते हो। चार्ज पास मतलब कि चार्ज का मतलब होता है क्यू। क्या मतलब होता है? क्यू। पढ़ा होगा आपने लोगों ने फिजिक्स में, चार्ज क्यू। यार बोलो हाँ या ना? यस यस सर। ठीक है। तो भैया ये है फैराडे का पहला लॉ। क्या है फैराडे का पहला लॉ? कि मास डिपॉजिटेड एट कैथोड is directly proportional to the quantity of charge passed through the electrolytic solution। आसान है मुश्किल है? आसान है। आसान है भाई, यही था बस, कोई नई बात थोड़ी कही है फैराडे ने, यही कहा है। पता नहीं टीचर्स को बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से पढ़ाता है। ठीक है।
चलो हमें तो समझ आ गई वही बात, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वाली बात की मास जो है हमारे पास, मास ऑफ डिपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ बताओ, चार्ज। चार्ज पास। चार्ज, चार्ज, ठीक है। तो मास मतलब मास को लिख लेते हैं हम एम से, और चार्ज को बोल देते हैं हम किससे, क्यू से, पक्का। चलो अच्छा, यस व्हाट इज सर। इलेक्ट्रिक करंट, बाय द वे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है यार, बोला करो। आई सर, आई आई, और आई क्या होता है, Q by एम्पियर T. में। चार्ज अपॉन टाइम, है ना। भाई मैंने कितना चार्ज कितने टाइम में पास किया, भाई मान लो मैंने मैंने मान लो कि 100 कूलम चार्ज पास किया 50 सेकंड में, कितने सेकंड में, 50 सेकंड में, मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, ठीक है। तो मेरी कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 2 एम्पियर, कितनी वैल्यू आएगी, 2 एम्पियर, समझ गए यार, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलो यस सर। चलो, ठीक है। तो बेटा आई की वैल्यू क्या हुई, आई की वैल्यू क्यू अपॉन टी, तो क्यू की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम क्यू की वैल्यू लिख सकते हैं, आई टी, तो यार यस बोलो, सर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, मयंक जी, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। ठीक है मयंक, अच्छा मयंक का तो माइक खराब है, मान गए, ठीक है। Yes, sir. ठीक है चलो, अब प्रोपोर्शन से हटाते हैं। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो Yes, यहाँ पे sir. कांस्टेंट आता है z, क्या आता है, z, तो फॉर्मूला बन जाएगा m is equals to z i t, ठीक है। देख लो भाई क्या क्या है यहाँ पर, m तो है यहाँ पर क्या, मास मास। मेटल डिपॉजिट, mass of metal deposited at हाँ कैथोड, सही है। टी क्या है, टी है टाइम, किसमें, सेकंड्स में, ठीक है ना, टाइम जिसमें क्या हुआ, जिसमें करंट पास हुआ है। आई क्या है, आई है क्वांटिटी ऑफ करंट, क्या है, क्वांटिटी ऑफ करंट, ठीक है। और ये जेड क्या है, जेड एक यहाँ पे नई चीज आ रही है, जेड है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्या है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट, पक्का। यस सर। ठीक है, व्हाट इज जेड, जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा आप लोगों को 11th क्लास में कुछ याद है, मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, नॉर्मेलिटी टाइप चीज, यस सर। क्या था इक्विवेलेंस वो, मास। वे बोलो, सब वो मैं याद दिला देता HCl का वन होता था, Na2 ऐसा। हूँ, नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ उसका क्या होता है, मतलब पूछ रहा हूँ क्या होता है, क्या होती है तो याद नॉर्मेलिटी, नहीं। याद नहीं, तो ऐसे ही मन से मान लिया करो ना, सही है। मैं बता देता हूँ, एन नॉर्मेलिटी फैक्टर से डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ, नंबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन इक्वल 1 लीटर। शाबाश गुड, ठीक है, ये वाली बात तो चलो याद है आप लोगों को, ठीक है। और क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे निकालते थे हम, गिवन मास अपॉन, पे बोलो यार, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, क्या बोलते थे हम, इक्विवेलेंट मास, याद है, ठीक है। तो ये जो z है ना, क्या है ये जो z, ये जो इक्विवेलेंट हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इसका भी सेम यही फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला पता है क्या है, इसका फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मास, क्या बेटा, इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500, समझे, क्या है 96500, किसी को पूछना 96500 क्या होता है, एनीवन, 1 फैराडे। फैराडे नंबर होता है, ठीक है।
तो जब हम इक्विवेलेंट मास को इससे डिवाइड करेंगे 96500 से, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, हमारे पास आ जाएगी किसकी वैल्यू, z की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू। आप कह रहे हो ठीक है सर कर देंगे, पर ये तो बता दो हमें, याद तो दिला दो कि इक्विवेलेंट मास होता क्या है ना। तो बेटा इक्विवेलेंट मास कुछ नहीं होता, इक्विवेलेंट मास आपको मैंने तभी बताया था, ये होता है एटॉमिक मास। क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन हाँ वैलेंस। क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास atomic mass upon valency. वैलेंस, ये होता है इक्विवेलेंट मास। तो उसको इससे डिवाइड कर देना है 96500। ठीक, ठीक है। यस सर। मतलब कि Yes, sir. z की वैल्यू क्या आ रही है, z की वैल्यू होती है हमारे पास उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, उस एलिमेंट की वैलेंसी, और डिवाइड बाय 96500। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो मेरे को z की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, कॉपर के लिए। किसके लिए निकालनी है, तो बोलो, कॉपर के लिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है, कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5। कितना होता है, ठीक है। और कॉपर क्या करता है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनता है, कॉपर बनता है, तभी तो कॉपर डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो गई, 296,500। अरे क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। सोडियम के लिए कैसे निकालोगे, सोडियम के लिए बताओ, 23 अपॉन 1. 1 मल्टीप्लाई बाय 965। 9650. अच्छा कैल्शियम के लिए कैसे निकालोगे, कैल्शियम के लिए इसमें वैलेंसी 2 हो जाएगी। 40 upon 2. 2 मल्टीप्लाई बाय 96500। अच्छा एल्यूमिनियम के लिए कैसे निकालोगे, एल्यूमिनियम के लिए 27 डिवाइड बाय 27 upon 3. 3 9650। सही है। अरे यार कर लोगे कि नहीं करोगे, यस सर। Yes, मैं मुझे sir. परेशान नहीं, क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं करोगे, कर लेंगे। कर कर लेंगे. लोगे ना। तो एक काम करो, फटाफट इसको नोट कर लो। ये नोट किया आपने, ये नोट करने की जरूरत है नहीं। आप एक काम करो, डायरेक्ट यहाँ से नोट करना शुरू करो। पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखा दूं फर्स्ट लॉ की, Yes, sir. यस पहले डेफिनेशन लिख दो, लिखो 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 लिखो। The mass of the substance, the mass of the substance, the mass of the substance deposited at electrode, deposited at electrode, deposited at electrode, deposited at electrode is directly proportional, is directly proportional to the quantity of charge, is directly proportional to the quantity of charge passed through the solution, passed through the solution। समझे कुछ, अरे हाँ या ना, Yes, sir. यस। ठीक है। चलो नोट करो अब इसको जो लिखवाया हुआ है। नोट कर लोगे तो बता देना, जो भी पहला बच्चा नोट करेगा बता देगा।
यस सर हो गया। डन, चलो भाई बाकी ऊपर फटाफट नोट कर लो। हो गया सर। चलिए अब अगला नोट करें। सर हो गया। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन लिखिए। यस सर। A solution of copper sulfate CuSO4 मतलब a solution of copper sulfate a solution of copper sulfate is electrolyzed for is electrolyzed for 10 minutes, किसके लिए 10 minutes with a current with a current of 1.5 ampere. Calculate the mass of copper deposited at the cathode ठीक है। एटॉमिक मास में बता चुका हूँ आपको कॉपर का कितना होता है 63.5 ग्राम पर मोल, है ना। चलिए भाई ये पहला सवाल है आज का। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लें ठीक से, उसके बाद करना शुरू करें। मैं आपको कुछ बातें बता दूं, जो टाइम होता है उसको हमेशा सेकंड में लेना होता है, करंट हमेशा एम्पियर में लिया जाता है, और मास हमेशा ग्राम में निकलेगा। ठीक है, फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन करें आंसर निकालें जल्दी से। क्वेश्चन नोट कर लिया? यस। यस। ठीक है, चलिए।
हो गया? क्या बात है मयंक, क्या बात है, शाबाश भाई, मयंक ने आंसर निकाल दिया है। बाकी लोग आया किसी का? Yes, sir. बताओ क्या क्या आया? 0.296. शाबाश, 0.2 इज द आंसर। वेरी Yes, गुड, sir. 296. इतना ही है ना? ठीक है, देखो ये हमें पता था कि कॉपर 2+ फॉर्म में होता है ना? या सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि कॉपर सल्फेट है अगर, तो कॉपर सल्फेट कैसे टूटेगा? कॉपर सल्फेट विल ब्रेक लाइक Cu2+, SO4 2 नेगेटिव, है ना? तो कॉपर की वैलेंसी कितनी आ गई? 2 आ गई। निकालना क्या था हमें? निकालना था हमें मास ऑफ डिपॉजिटेड। मास होता है ZIT, और Z की वैल्यू क्या होती है? Z की वैल्यू होती है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी मल्टीप्लाइड बाय 96500। तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी? मास की वैल्यू जाएगी एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी मल्टीप्लाइड बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो वैल्यू लगाते हैं इसकी, आ जाएगा। एटॉमिक मास दे रखा है, कितना दिया है मैंने? 63.5। 63.5. आई की वैल्यू, करंट कितना है? 1.5 एम्पियर। 1.5. टाइम कितना है? 10। अच्छा नहीं, तो मिनट है, सेकंड तो मल्टीप्लाई बाय 60, है ना? Yes, sir. वो है वैलेंसी 2, 96500, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, सही है? 2 से 6 कटा, सही? 15 3 45, तो मास आ जाएगा 63.5 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 अपॉन 965, और हटा देते हैं से 2 डेसिमल और, तो हो जाएगा 635 मल्टीप्लाइड बाय 45 अपॉन 96500। तो जब आपने इसको सॉल्व करा होगा तो मेरे ख्याल से वैल्यू आ गई होगी 0.295 या 296 ग्राम के आसपास। अरे हाँ या ना? ऐसे हुआ है? कुछ और किया है? Yes, sir. यही किया। यही किया ना? शाबाश, वेरी गुड। और सबसे ज्यादा गुड मयंक को, क्योंकि उसने सबसे पहले आंसर निकाला। ठीक है, क्या लिख रहा है? पापा नहीं दिलाते, क्या नहीं दिलाते? कॉपर। अच्छा, इसने तब बोला होगा ये वाली बात जब मैंने बोला था कि नया लैपटॉप लेने का टाइम आ गया। पापा नहीं दिलाते, कोई बात नहीं बेटा, अच्छे नंबर लेकर आ, मैं दिलाऊंगा, ठीक है ना? मैं 95 लेकर आओ, आपको लैपटॉप में दिलाऊंगा, ठीक है ना? i5 प्रोसेसर वाला, i5, 95 मार्क्स आने पे, ठीक? चलो बेटा, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है, ध्यान रख लेना, ठीक है? एक क्वेश्चन होमवर्क 2 करके नोट करके छोड़ दो, ठीक है ना? जब आप कर लोगे तो पीडीएफ से इसको डाउनलोड नोट कर लेना। आपको समझ तो आ गया ना टॉपिक क्या कह रहा है? Yes, sir. आया ना? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे आते हैं, ठीक है? देखो बेटा, मैंने क्या किया अब इस बारी, कुछ चेंज किया प्रोसेस में। क्या चेंज है? चेंज ये है कि पहले एक कंटेनर था, अब 2 कंटेनर है। अब क्या है? 2 कंटेनर है, ठीक है? पहले 2 इलेक्ट्रोड्स थे, अरे हाँ है ना? Yes, sir. अभी 4 इलेक्ट्रोड्स हैं। क्या है? अभी 4 इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक? पहले ये दोनों आपस में कनेक्टेड थे, अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है? और ऑब्वियसली बात है, ये जो है ये डिप्ड है किसमें? अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, ठीक है? अब डिप्ड है तो एक दूसरे कांटेक्ट में भी है, ठीक है? तो सर्किट जो है वो अंदर से कंप्लीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है फिर मैंने इनको आपस में यहाँ से जोड़। नहीं समझे मेरी बात? अरे बोलो, सर्किट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ?
Yes, sir. बाहर का सर्किट कंप्लीट हुआ किसके थ्रू? वायर के थ्रू। अंदर का सर्किट कंप्लीट हुआ किसके थ्रू? Electrolytic solution. इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। ठीक है, जब ये इस तरह से कोई भी सर्किट जोड़ता है तो इसको कहते हैं कि जो सर्किट हमने जोड़ा है वो सर्किट कैसे है? वो सर्किट है सीरीज में। कैसे है बेटा सर्किट? वो बोला करो यार, कैसे है? Series में. सीरीज में। इस सर्किट को कहते हैं कि हम सर्किट इन, दिख रहा है ये वाला कलर? नहीं दिख रहा होगा, बहुत लाइट है, थोड़ा डार्क कलर से लिखता हूँ। ये सर्किट है कैसे? सीरीज में। सही है? ठीक है। Yes, अच्छा, sir. चलो आ जाओ। ये सोल्यूशन किसका है? ये सोल्यूशन है AgCl का, और ये सोल्यूशन है किसका? कॉपर सल्फेट का। समझे कि नहीं समझे? मतलब कि इसमें Ag प्लस और Cl नेगेटिव है, इसमें कॉपर CO2 प्लस और SO4 2 नेगेटिव प्रेजेंट है। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. अब जो मेरा फॉर्मूला था वो फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता। मेरा वाला फॉर्मूला कौन सा था? लोन। कौन सा फॉर्मूला था? लोन। ये लेफ्ट में है, इस पे क्या होगी? इस पे होगी ऑक्सीडेशन, और ये बनेगा क्या? Anode. एनोड। ठीक है, सही है। इस पे भी क्या होगी? बोलो भाई। Oxidation. reduction, पीछे क्या बनेगा? एनोड। ये लेफ्ट में है, इस पे होगी क्या? रिडक्शन, और ये बनेगा कैथोड। Cathode. इस पे Cathode. क्या होगी? इस पे भी होगी रिडक्शन, और ये बनेगा क्या? कोई दिक्कत? अबे यार यहाँ देख लो ना, देखो ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल है तो ये क्या है? ये पॉजिटिव है। अरे हाँ या ना? ये नेगेटिव वाला है तो ये क्या है? ये नेगेटिव है। सही। ठीक है, अब ये नेगेटिव है तो इसके साथ वाले को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। Positive. और अगर ये पॉजिटिव है तो उसके साथ वाले को क्या होना पड़ेगा? Negative. क्लियर है बात? कोई मैंने कोई वो तो नहीं करवाई? अजीब सी बात तो नहीं लग रही? सबसे लग रहा है? चलो मेरे एक दो सवाल Yes, का sir. जवाब देखो। ठीक है, पहला सवाल मेरा ये है कि किस इलेक्ट्रोड पे डिपोजिशन होगी? एनोड पे या कैथोड पे? Sir, किसकी? अबे किसी की भी। अच्छा, अच्छा, Ag की डिपोजिशन कहाँ पर होगी? हैं? Sir, cathode. Cathode. ओके, और कॉपर की डिपोजिशन कहाँ पर होगी? anode, एनोड। Cathode पे वो. अबे भाई कैथोड पे होगी ना, एनोड पे कैसे हो जाएगी यार? कमाल कर रहे हो तुम लोग बात मेरी, हैं? Cathode ही तो बोल रहे हैं. कैथोड पे होगी बेटा, कैथोड पे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब ऑक्सीडेशन होगी तो Cl की ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, तो Cl कहाँ जाएगा? Cl जाएगा इस पे, और यहाँ से क्या रिपीट करेगा? यहाँ से रिपीट करेगा Cl2। और Ag कहाँ जाएगा? Ag जाएगा इस पे। इस पे होगी किसकी डिपोजिशन? सिल्वर की। ठीक है, और SO4 जाएगा कहाँ पर? यहाँ पर। और कॉपर जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे किसकी डिपोजिशन होगी? Copper की. सही है। अच्छा, इस केस में मैं इन केसेस में मैं जो करंट पास कर रहा हूँ वो करंट अलग अलग क्वांटिटी का है या सेम क्वांटिटी का है? Sir, same. सेम है ना? चलो जी, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर करंट सेम है तो जो मास डिपॉजिट है क्या है? जो मास डिपॉजिट है किसका? मान लो सिल्वर का, वो क्या होगा? वो होगा Z Ag IT. IT, है ना? और जो मास डिपॉजिट है किसका? कॉपर का, वो क्या CO. होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर IT। अबे बोलो हाँ या ना? ठीक है, Yes. समझ तो नहीं आ रही होगी बात क्या पढ़ा रहा हूँ? समझ आ रही है. आ रही है, चलो धन्यवाद। अच्छा, अगर मैं इन दोनों की रेशियो निकालूं, क्या निकालूं? अगर मैं इन दोनों की रेशियो निकालूं, इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान के, तो कैसे आएगा? जरा रेशियो बताना मेरे को। m अपॉन Ag, m अपॉन हाँ कॉपर, ठीक है, CO. इजिकल्स टू Z अपॉन Ag ZA. अपॉन Z अपॉन कॉपर IT। और IT तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। Cancel. सही है, ठीक है। तो Yes, नेट sir. नेट नेट जो चीज आ रही है वो क्या आ रही है? वो आ रहा है मास ऑफ silver deposited and mass of copper deposited
will be in the same ratio as of their electrochemical equivalents. Equivalent. समझ आई कि नहीं आई बात मेरी? ठीक है Yes, sir. बेटा, ये कुछ Yes, नहीं sir. है, ये है फैराडे का दूसरा लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. आगे. पक्का आ गई? नहीं देख लो, क्योंकि Yes, sir. मुश्किल लगता है लोगों को समझना। नहीं सर, ये लिखा है ना, मास डिपॉजिट होगा उसके इक्विवेलेंट मास के रेशियो में। सही है, ठीक है जी। चलो एक काम करो, फटाफट इसको नोट कर लो। नोट करोगे? पहले मैं लिखवा दूं, डेफिनेशन लिखवा दूं, स्टेटमेंट स्टेटमेंट। लिखवा दें? ठीक है, चलो स्टेटमेंट लिखो, पहले तुम लोग स्टेटमेंट लिखो, बाद में नोट करना, पहले स्टेटमेंट लिखो। लिखो लिखो क्या है स्टेटमेंट, मैं भी लिख देता हूँ। when the same quantity of current, क्या? जब सेम क्वांटिटी में, क्या? when same quantity of electricity लिखना, करंट तो अजीब सी बात हो जाएगी। सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी pass through the electrolytic solutions, किनके थ्रू बेटा बताओ? इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। और कैसे कनेक्ट होने चाहिए वो? सीरीज में, कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे बेटा? कनेक्टेड इन, हाँ, सीरीज। ठीक है, तो अब क्या होता है? द मास ऑफ द सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस मतलब मेटल, ठीक है, मेटल का डिपोजिशन जो है, द मास ऑफ द सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रोड पे जब क्या होगा? मास डिपॉजिट होगा, डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर डायरेक्टली, हाँ, proportional to their equivalent weights। किसके बेटा? हाँ, equivalent weights के। किसके बेटा? बोलो। इक्विवेलेंट वेट। equivalent weights के, ठीक है। मैं इसको देखो, इस इक्वेशन को फर्दर आगे सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व क्या कर देता हूँ मतलब इसको थोड़ा सा और क्लियरली बता देता हूँ। देखो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना? डायरेक्टली, अच्छा मैं लिखने ही भूल गया, यहाँ पे ऐड कर लो मेरे प्यारे बच्चों। प्रोपोर्शनल to their equivalent weight, ठीक है। आओ जरा देखो, ये नोट कर लिया? पहले बताओ मेरे को। यस सर। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो मास है Ag अपॉन मास ऑफ कॉपर इज टू Z ऑफ Ag अपॉन Z ऑफ कॉपर। तो Z ऑफ Ag क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बताओ? हाँ, इक्विवेलेंट वेट किसका? Ag का अपॉन उसकी वैलेंसी। मतलब वो तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है। नीचे क्या होता है? नीचे आता है 96500, 965। है ना। इक्विवेलेंट वेट किसका? कॉपर का अपॉन 96500, कैंसिल आउट हो गया। सही है, तो क्या आया? इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। सही है। अगर आप इसको और फर्दर अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो कि मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज ऑलवेज इक्वल्स टू देयर एटॉमिक वेट। किसका बेटा? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ
मेटल टू मतलब कि कॉपर अपॉन वैलेंसी। ठीक है जी, आशा ठीक बोल रहा हूँ ना? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा समझने में? बेटा ये एडवांस फिजिकल केमिस्ट्री है, अगर समझ आ रही है ना तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ये है कि आप लोगों की IQ, आप लोगों की सोचने समझने की शक्ति एक एवरेज बच्चे से ज्यादा है। ठीक है, एवरेज लोगों को समझ नहीं आती है, क्योंकि बताओ किस किस को समझ आ रहा है? आ रहा है समझ सर। आ रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये हो कि तुम लोग बदतमीज हो, कि तुम लोगों के पास दिमाग तो है पर तुम लोग मेहनत नहीं करना चाहते हो। इसलिए तुम्हें सब चीज समझ तो आती है पर तुम लोग कभी मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो। चलो खैर, और ज्यादा गाली मत खाओ मेरे से अब। ठीक है, नोट कर लो उसको, आ जाओ। चलो नोट करो फटाफट। नालायक नहीं हो तुम लोग, समझ आता है तुम लोगों को? तुम लोग वैसे काम चोर हो, पढ़ते नहीं। ये देखो, एक इसको जल्दी है, देखो ये बदतमीज मयंक कह रहा था क्लास का बैंड होगी। देख रहे हो ये? इसको ऐसे पार्लियामेंट में जाना है आज। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बुला रखा है तो वोट गिनने के लिए, कितने वोट पड़े हैं। आओ गिनो, कांग्रेस को कितने वोट पड़े हैं, बीजेपी को कितने वोट पड़े हैं, है ना? क्लास का बैंड होगी। भाई कर रहे हैं सर, क्लास एंड कर रहे हैं, बस रुक जाओ 5 मिनट, इनको नोट तो कर लेना तो कम से कम। भाई नोट कर लो, बता देना फटाफट। सर हाँ, सर सीरीज में कनेक्ट होने का क्या मतलब है सर? अच्छा बेटा देखो, ये ना एक साथ ही, ये नोट कर लिया ऐसे बताओ। यस सर। देखो बेटा, सीरीज में तो कनेक्टेड नहीं है। देखो, यहाँ से शुरू हुआ सर्कल, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। क्या कोई पैरेलल लाइन बिछी क्या कोई भी? अभी आप लोगों ने कैपेसिटर नहीं पढ़ा क्या फिजिक्स में? कैपेसिटर सर आने वाले हैं। आने वाले हो, अच्छा। बेटा देखो, कोई भी चीज जब क्या होती है एक साथ कनेक्टेड होती है। जैसे आप लोगों की क्लास 10th में वो नहीं था, करंट नहीं था, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ सर, यार तुम हाँ लोगों ने सर। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन नहीं पढ़े तुम लोगों ने? पढ़े हैं सर। नहीं। देखो यस जब सर, पढ़े। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास बैटरी लगी हुई है, ठीक है, एक रजिस्टर यहाँ पर है, एक ऐसे है, तो ये कैसे माने जाते हैं, कैसे कनेक्टेड है ये? सीरीज में। वीडियो सीरीज खत्म हो में। जाए तो सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगर ये खत्म हो जाए तो, होने वाली है मतलब। ठीक है, अच्छा ये बताओ ये कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। है ना? अब ये मुझे बताओ, ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है कैसे कनेक्टेड है, ये वाली?